ना कर मोहम्मद रफीक। ओ मोहम्मद रफीक, ओ ना कर। ओए मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रफीक। जिस बात के खौफ ने मेरे दिल में घर बनाया था, आखिर आज वो हो गई। पता है, हमारे बुजुर्ग बड़ों की महफिल में बच्चों को नहीं बैठने देते थे। क्यों? इसलिए कि बच्चे बड़ों की बातों का गलत मतलब ले लेते थे। और उसकी वजह यह नहीं थी कि बड़े गलत बातें करते थे, उसकी वजह यह थी कि बच्चे अपनी कमअक्ली की वजह से बड़ों की बातों को गलत समझ लेते थे। ये जब हुक्म माई बाप, हुक्म मेरे बादशाह कहता था तो मैं परेशान हो जाता था, इसे रोकने की कोशिश करता था, इसे चुप कराने की कोशिश करता था, लेकिन तू मुझे ही चुप करा देता था। रहने दो मियां जी, बच्चा है, अच्छा लगता है। देख लिया, जो सबसे अच्छा लगता था उसी ने सबसे बुरा काम किया है, और यह सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। बात बात पे पिस्तौल निकाल लेना, उसे ठोक दो, उसे मार दो, उसे उड़ा दो। वो यही सुनता था, उसने भी वही किया। उसने समझ लिया कि जब लड़ाई हो तो पिस्तौल निकाल लो। बड़े अगर बच्चों की इन बातों पे हंसने की बजाय उन्हें समझाना शुरू करें तो कभी ये नौबत ना आए। तुम सब कसूरवार हो, सब के सब। वो तू है, मैं हूं या कोई भी है, सबका कसूर है। और जनाब पनी पैकर साहब, आपका तो सबसे ज्यादा कसूर है, क्योंकि ये अपने बाप के बाद आपको अपना हीरो समझता है। और वो लुबना हमीद,
वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि वो भी इसको परी पैकर बनाने की कोशिश में लगी हुई है। मैं तो उस वक्त को पछता रहा हूं जब मैंने इसे एक छोटी सी अकल की बात बताई थी। मुझे क्या पता था कि इसकी कम अकली उस छोटी सी बात को और छोटा कर देगी। और जब वो लुबना हमीद उसने आके मुझे कसूरवार ठहराया, मुझ पे गुस्सा चढ़ा, तो मुझे भी गुस्सा आया था, उसी तरह जिस तरह इस वक्त तुझे मेरी बातों पे गुस्सा आ रहा है। मुझे बताओ ना, तुम क्या देना चाहते हो अपनी नौजवान नस्ल को? असला, खून खराबा, दुश्मनियां, लड़ाई झगड़े, गोला बारूद? वो जाहिल कौम जो लड़ाई झगड़े और दुश्मनियों की वजह से अपनी अगली नस्लों को बर्बाद कर लेती है, उनमें और तुम जैसे पढ़े लिखों में क्या फर्क रह गया? आज लोग परी पैकर से डरते हैं, कल कोई मोहम्मद रफीक से डरेंगे। और ये डरने वाला सिलसिला इसी तरह नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। मुझे बता परी पैकर, तू आखिर मोहम्मद रफीक को बनाना क्या चाहता है? डराने वाला कि प्यार करने वाला? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही माई बाप, लेकिन इसे इतना अच्छा बनाना है, इतना अच्छा बनाना है कि दुश्मन भी इससे प्यार करे। इसलिए आज के बाद मैं ये पिस्तौल अपने हाथ में नहीं पकड़ूंगा और ना ही किसी से लड़ूंगा। हमने अपनी आने वाली नस्ल को ऐसा बनाना है कि पूरी दुनिया उनकी मिसालें दे। लो भाई, आज के बाद पिस्तौल कोई अपने पास नहीं रखेगा। आई सरेंडर फर्स्ट मियां जी। कटो, निकालो, चलो। और तूने पुत्री अब सिर्फ पढ़ाई करनी है। जी मियां जी। चलो जाओ, शाबाश कार जाओ। रुक, सॉरी यार, उस वक्त जान निकल गई थी, इसलिए अपनी जान को मारना पड़ा। सॉरी। हाँ, ये भी तू गलत कर रहा है परी पैकर। जब बच्चे को उसकी किसी गलती पर डांट दें या मारें तो फिर उसका मूड देखकर सॉरी नहीं कहते, इससे वो और बिगड़ जाएगा। उसे खुद एहसास होने दो, वो खुद सोचे कि वाकई ये मेरी गलती थी, फिर वो सॉरी करे, तब वो जाके सुधरेगा। इसलिए अब उसे जाने दे और सोचने दे। सॉरी मियां जी। देख मेरा पुत्री, दुनिया का सबसे सच्चा और सुच्चा रिश्ता वही है जब मामूली सी मुस्कुराहट और हल्की सी सॉरी जिंदगी को फिर उसी तरह रवां-दवां कर देती है जैसे वो झगड़े से पहले होती थी। देख मेरा पुत्री, हमारी गलतियां ठीक करने के लिए कोई फरिश्ते आसमान से नहीं उतरेंगे, हमने खुद ही अपना एहतसाब करना है। जी मियां जी।
जिंदा रहा मेरा पुत्र, जवानियां मार। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो रंगू वल्द करमदीन साहब, बहुत मुबारक हो। देख माई, मेरे जख्मों पे नमक ना छिड़क। जख्म तो अभी लगने हैं। किस जख्म की बात कर रही है? जिस पुत्र के लिए तू हौके पड़ता था ना, उसने चांद चढ़ा दिया है। क्या किया मेरे पुत्र ने? जैसा प्यो वैसा पुत्र। परी पैकर का पिस्तौल कड़ ले आया। एक बच्चे को गोली मारने लगा था, वो तो उससे गोली नहीं चली, पिस्तौल चलानी नहीं आई उसे। नहीं, मेरा पुत्र ऐसा नहीं कर सकता। वो क्या गंदा बच्चा जिसने हमें मारा था। अब वो बच्चा छीन के ले आएगा, फिर तू असल भालू से खेलना। आप तो इसके साथ खेलती नहीं हो। आप भी खेलो ना, देखो कैसे देख रहे हैं, है ना, हंस रहा है। आप भी उठा लो इसको, खेलो इसके साथ, खेलो 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 खेलो। तब भी पैर आता है ना, तपले थाले धंधे तलते आ जाता है। मुझे तो तोबा नहीं बना दिया। हाय मैं मलदे ये क्या है? किसी ने माला क्या? बता मोहम्मद हफीज, अबल किसी ने माला मुझे बता, तेरी मौत के दाने डाल दे दी। तो लो तभी, मैं तुझे अभी आते पूछती हूँ। पहले देते हूँ भाई, लाया तो ना। तंदू रफीक, तंदू चुप चुप। तंदू क्यों माले में लेते तो? इस काबिल नहीं है कि मेरे पुत्र की मां कहलाए। हुआ ते तू इसके साथ रहती है, तुझे इसकी खबर? मैं इससे दूर रहता हूं, इसकी खबर रखता हूं इसलिए कि मैं इसका बाप हूं। और लड़ाई तो तेरी मेरी है, नफरत तुझे मुझसे है। उसकी कौन मेरे पुत्र से ना निकाल।
ये सोचकर अपने पुत्र को तेरे पास रखा था कि तू इसकी अच्छे से खबर लेगी। औलाद को चिरीट भी आ जाए तो मां का कलेजा फट जाता है। तू कैसी मां है? इतना कुछ हो गया तुझे खबर ही नहीं। मैं इतने पूछ रही थी ते क्या क्या पूछ रही थी? यही कि बाप मिला, क्या कर रहा था? नहीं, इसके मुंह पे निशान था ना वो। जब मुझे इत्तला मिली कि मेरे पुत्र ने एक बच्चे पे पिस्तौल तान लिया तो हाय मैं मरते ही। और तुम मर ही जाती, क्योंकि मैं उसी वक्त मर गया था और उस चौक से लेकर इस दरवाजे का सफर मैंने जिंदा लाश की तरह तय किया। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो आज जिंदा मैंने भी नहीं रहना था। पर तुझे क्या फर्क पड़ता? तू तो कहती है औलाद जाने और उसका बाप जाने, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत कहते हैं लोग कि औलाद को दर्श मां की गोद से मिलता है। नहीं, मां सौकन है औलाद की। सौकन, तू सौकन जो बच्चों की हरकतें बाप से रोकती है और जब पानी सिर से गुजर जाता है तो कहती है बाप जाने और उसकी औलाद जाने। तुझे कोई दुख है, कोई गिला है तो मुझसे कर। मेरे पुत्र को बिगाड़ के मुझे जिंदा ना मार। इसमें मिला था तसूल है दंदू। तो फिर किसका कसूर है? बोल। ना तो दूध लिखा दी चलता और ना मैंने कोई गुनाह नहीं किया, निकाह किया, एक बेसहारा को सहारा दिया है मैंने। हमें बेथालाती हूं तिया। किसने कहा तुझे? बोल, किसने कहा तुझे? तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों जब दुख में जागते हो तो मैं बेसब्री से सो जाता हूं? नहीं, जब तुम दोनों जागते हो तो आंख मेरी भी बंद नहीं होती। पर आज इस मोटे की हरकत ने सचमुच मेरी आंख हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देनी थी। अल्लाह लैन तले दंदू, तू है तो हम हैं दंदू। बोल बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बोल। उसने आपको बुरा कहा था। ओए, बुरे को बुरा कहना कोई बुराई नहीं है। मेरे लिए तो बुरी बात है ना, मेरे हीरो ना आप। आज तूने अपने बाप को हीरो से जीरो कर दिया है। चल अपने अब्बे थे माफी मांग। सॉरी। दंदू तू ना मोहम्मद रफी तो अपने हाथ लथ ले। नहीं नहीं, रफीक तेरे पास ही रहेगा और तब तक तेरे पास रहेगा जब तक मारूख की मां को यह एहसास ना हो जाए कि तू सौकन नहीं उसकी बेटी है। और एक बात याद रखिए शगुफ्ता, आज के बाद अगर मेरे पुत्र ने कुछ बुरा किया तो वो दिन तेरे मेरे साथ का आखिरी दिन होगा। वो ये मैंने तेरे लिए कुछ टाफियां ली थी, रख ले। तेरी माँ कुछ नहीं कहती, रख ले। और ये कुछ पैसे हैं। सॉरी अम्मी जी। मेरा प्याला बेटा, अब बैठे नहीं चलना। हाँ, वो बड़े बड़े दुश्मनों को मारा है आज तक आपके हुक्म पे, पर रात वाला दुश्मन
दलेर कट और टीट ज्यादा था। ऐन मौके पे जब मैं उसे गोली मारने लगा, पता नहीं पीछे से कहां से उसका मैसेज निकल आया। ये तो शुक्र था कि मेरे बंदे चारों तरफ फैले हुए थे, वरना फातिहा पढ़ रहे होते आप मेरी आज। ओए परांधी, बुरी बात को अच्छे वक्त में भी कभी जबान पे नहीं लाते। वैसे भी तुम पर अभी तुम्हारी जवान बहन की जिम्मेदारी है। उतर जाएगी बहुत जल्द। यही तो मैं चाहता हूं कि तुम अब अपनी ये जिम्मेदारी किसी दूसरे के जिम्मे लगा दो। अब देखो ना, लुबना हमीद बदनसीब थी जो हमारी नहीं बन सकी। हमारे पास क्या कुछ नहीं है सिवाय एक बीवी के। अब देखना परांधी, मैं कितना और जी लूंगा, 2, 4, 10 बरस। फिर उसके बाद ये मेरा सब कुछ हमारे नाम होने वाली बेवा का ही तो होगा। उख्तियार साहब, ढूंढ लेते हैं रिश्ता। और हमें बड़ी खुशी होती है परांधी जब तुम हमारे हुक्म के सामने अपने सर को खम करते हो। वैसे फाइनल बात अगर तुम्हारे घर दस्तरखान पर बैठकर कर ली जाए तो वैसे भी तुम्हारे घर का खाना खाए हुए काफी दिन हो गए। मौलवी साहब, कार में मानो से परा हुआ, आप यही बात कर लें। मैं कोशिश करूंगा कि यही खत्म भी कर दूं। वैसे तो दुनिया का ये दस्तूर है कि ये वाली बात बड़े बुजुर्ग करते हैं, लेकिन मेरा तो कोई है ही नहीं है। इसलिए ये रस्म भी मुझे खुद ही निभानी होगी। हमें इस बात पर तो फख्र है परांधी कि तू हमारी बात को सुनकर इनकार नहीं करेगा। वो क्या है परांधी के 1-2 बार मैंने तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन को देखा है। और फिर इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि अगर हमारी और तुम्हारी ताल्लुकदारी रिश्तेदारी में बदल जाए। वो क्या है परांधी के 1-2 बार मैंने तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन को देखा है। और फिर इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि अगर हमारी और तुम्हारी ताल्लुकदारी रिश्तेदारी में बदल जाए। जिस असलहे का लाइसेंस दूसरे के नाम पे हो, उसे अपनी मलकियत समझकर इस्तेमाल नहीं करते।
ये मत भूलो कि तुम्हारी सासू को फांसी के फंदे से हमने बचाया है। हमारी वजह से तुम जिंदा हो। अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें बेजान लाश में बदल दूं, मगर नहीं। जिसकी जिंदगी का पहरा हम देते हैं उसे अपने हाथों से नहीं मारेंगे। मैं तुम्हें एक बार सोचने का और मौका देता हूं। सोच लो, वरना हम अपनी सोच बदलेंगे। And now, get lost! देखा मोहम्मद रफीक, तेरी वजह से इतनी शर्मिंदगी हुई है मुझे। मोहम्मद रफीक, हाँ जी। ये क्या सुना है मैंने? मैं थी यही थंदाली थी। चुप करो तुम इसे समझा रही थी और ये समझ गया। पूरे मोहल्ले में हर तरफ टोलियां बनाकर सिर्फ इसकी बातें हो रही हैं। बोलो, क्यों किया तुमने ऐसे? बोलो। वो भी तो ऐसे ही करते थे जब लड़ाई हो। मैं ना कहती थी कि बच्चा बिगड़ जाएगा, ना उसने सुनी ना मियाँ जी ने। लोग कहते हैं कि लुबना हमीद के घर में रहता है इसलिए बच्चा बिगड़ रहा है। मैंने थमदाया ही थे लुबना दी। और वो परी पैकर बेचारा, वो तो बेचारा इसके प्यार में रगड़ा गया ना। हाँ, सोचो अगर तुमसे कोई प्यार करता तो तुम उसके साथ इस तरह करोगे क्या? कितना जलील किया है उसे मियाँ जी ने सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये भी बहुत शर्मिंदा है लुबना दी। है? ये क्या है? हाँ, मारा है तुम्हें किसी ने? बोलो। हाँ दी, वो इसका अब्बा आया था दूसरे में, बट वो। पागल हो गए तुम लोग। पता है बच्चे के ऊपर हाथ उठाओ तो बच्चा बिगड़ जाता है। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। लुबना दी, वो इसका बाप है। उसकी भी दान निकल रही थी जब उसे पता चला कि इतने दूसरे में मार दिया। और फिर प्यार भी तो तलते नहीं थे। प्यार करता है, ये प्यार करता है। अरे जाओ। मोहम्मद रफीक, मेरा बेटा, पता नहीं 30 दिन तू दले रहा तू ना थिया तक मेरा बताए थे ना थिया तक। आ गया? खाली हाथी आया? तो क्या लाता? ना पुत्र। क्यों? है इतना कुछ हो गया फिर भी पूछ रहा है क्यों? इधर लाता, अपनी आंखों के सामने रखता तो मैं भी उस पर नजर रख लेती, बिगड़ने से तो बच जाता ना। बिगड़ा वो अब भी नहीं। और जानती है माई, जिस बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो वो कभी बिगड़ता नहीं है। नहीं तो ना से, मुझे क्या, तू जाने तेरा पुत्र जाने, मैं तो ऐਵੇਂ कह रही थी। काश तू इस बात पर अमल कर ले कि मैं जानूं और मेरा पुत्र जाने। रंगू, जरा फीडर देना। रोते नहीं, अभी पापा लेके आते हैं फीडर। अभी अभी नहीं होना, रोते नहीं। मेरा प्यारा बेटा, मेरा तो अच्छा बेटा है ये। ले भी पुत्री, जो हो गया
उसे भूल के जिंदगी को नए सिरे से शुरू करते हैं। मियाँ जी वो लुबना मीत अभी आके देखना कितने नुक्स निकालती है वो। तानों की बारिश कर देनी है उसने। ओ यार थोड़ी देर का गुस्सा होता है उसका। थोड़ी देर मेरे लिए आप जानते हैं कितनी लंबी हो जाती है। जिंदगी अजाब कर दी उसने मेरी। जिंदगी उस्ताद से बेहतर होती है पुत्री। जानता नहीं क्यों, मैं बताता हूं। उस्ताद सबक देने के बाद इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेने के बाद सबक देती है। लगता है फिर जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो गया आपका परी पैकर। मेरी तरफ ना देखें। तानिया जिंदगी मां मोहम्मद रफीक को भी साथ लेके आ रही है। वो तो चुप कर। और यार बात सुन, तू भी चुप करके रहना, जवाब नहीं देना। मियाँ जी और समझा कर यार। अस्सलामुअलैकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम पुत्री। मोहम्मद रफीक ने आप सबसे कुछ कहना है। बोल पुत्री। सॉरी मियाँ जी। बेटा सबसे सॉरी कीजिए ना मुझे। सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। बच्चे का बहाना है, इसने आप भी सॉरी कहना है। मियाँ जी जी पुत्री। ये खुसर पुसर क्या कर रहे हैं आप? बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? ओ कुछ नहीं पुत्री, मैं परी पैकर से कह रहा था कि सुलह होने वाली है। किसकी सुलह? मोहम्मद रफीक से नाराज हो गया था ना परी पैकर, जैसे तू परी पैकर से नाराज है। मियाँ जी बच्चे की मिसाल को मेरी तरफ घुमाकर मत लाएं। बच्चे ने गलती की थी, सॉरी कर दी, बस। बस बस इसे समझाया है मियाँ जी। गलत फहमी इसे हुई है, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई। मियाँ जी आप परी पैकर साहब से कह दीजिए कि मैं उनसे कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं समझता हूँ तेरी चालाकियों को। चालाक जो ठहरे। अब पुत्री तू बह जा, बह जा, बह जा, शाबाश। चलो मोहम्मद रफीक। अब पुत्री इसे लेकर कहाँ जा रही है? मियाँ जी इसके फाइनल पेपर्स हो गए, अभी रिजल्ट्स में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, इसलिए मैंने सोचा इसकी नई क्लास की तैयारी शुरू हो जाए, इसलिए इसको नई क्लास की किताबें दिलाने लेके जा रही हूँ। फारिग आवारा बैठे रहने से तो बेहतर है ना कि अपनी पढ़ाई में तवज्जो दें। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मोहम्मद रफीक, इस बार तूने फर्स्ट आना है। सजन अंकल 3 नंबर कम करें। 3 नंबर कम मतलब? फर्स्ट होता है ना, हाँ फिर सेकंड भी होता है। हाँ तो फिर थर्ड भी तो होता है ना। 3 नंबर कम हो गए, हाँ तो फिर पीछे रह गया पास, वो मैंने हो जाना बस। अल्लाह दास, बहुत शरारती हो गया तू मोहम्मद रफीक। शरारती नहीं मियाँ जी, चालाक कहिए। चालाक लोगों का फॉलोअर्स जो है। इसे पास कर ले मियाँ जी, नहीं तो अभी इसी वक्त इसका मक्कू ठप देना मैंने। मियाँ जी ये मक्कू ठप देना क्या होता है? ओ माँ, अब पुत्री मक्कू ठप देना। मियाँ जी खुदा का वास्ता है, इसका मतलब इसको ना बताना, नहीं तो इसके साथ किसी और ने भी गलत समझ जाना। और
मोहम्मद रफीक चल जा, शाबाश, चल जा किताबें ला जा। चलो मोहम्मद रफीक। और मोहम्मद रफीक कहाँ जा रहे हैं? वेरी गुड, जल्दी ले गया। मियाँ जी किसी दिन मेरी सचमुच फिर के घूम जानी। जहाँ प्यार ज्यादा हो वहाँ लड़ाई भी बगैर स्पीड ब्रेकर के चलती है। और बैठ जा। हाँ भाई, तू बैंक गया था? जी ये स्टेटमेंट ले आए हो, 13.5 लाख प्रॉफिट के पड़े हैं। और वो मकानों और दुकानों का किराया? एक ने दिया है। वैसे मियाँ जी मैं तो हैरान हूँ, आपने अभी तक दुकानों का किराया नहीं बढ़ाया। और पुत्री, किराया बढ़ा के क्या करना है? जो जहाँ बैठा है बैठा रहने दो। और उन बेचारों से थोड़ा सा किराया तो दिया नहीं जाता, किराया बढ़ा दिया तो वो कहाँ से देंगे? अल्लाह की चीज है, अल्लाह के बंदे बैठे हैं। ओए इसलिए तो कहते हैं मियाँ जी वारिस अली। चाहे मन चाहे जिगर परी पैकर। ये देखो शगुफ्ता, मैं मोहम्मद रफ़ीक के लिए नई क्लास की नई बुक्स लेकर आई हूँ। ये लो, तुम देखो। और हाँ, अब इन्हें दिल लगा कर पढ़ो, ठीक है? सारी बुक्स पकड़ो। किसी काम में ज्यादा दिल लगा लो तो तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा, बताया ना अम्मी जी? हाँ दी, पता है जब दंदू हमें थोलते दिया था ना, तो इतने ये बात दिल पे लगा ली थी, बीमार हो गया। कोई हाल नहीं है तुम्हारा शगुफ्ता। इस बात को कहाँ जाके मिला दिया? मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए भी बुक्स खरीद के लेके आती हूँ, तुम भी पढ़ना शुरू कर दो। अच्छा हैं? मैं? हाँ हाँ, तुम लेती लुबना दी। पढ़ लेना अम्मी जी। जब मैं स्कूल चले जाया करूँगी ना अम्मी जी, तो आप अपनी बात इन्हें स्पेलिंग करके बता दिया करना। अच्छा अच्छा नहीं, यस कहते हैं। अच्छा, तू मेरा मास्टर ना बना था? मास्टर ना बन? क्या ना बन? मास्टर? भाई हॉस्टल तो सुना था, ये मास्टर क्या है? मास्टर पिलाने वाला। पिलाने वाला? मास्टर? मोहम्मद रफीक। मास्टर की बात कर रही हैं, जो पढ़ाता है। ओह अच्छा, मास्टर पिलाने वाला। दूध नहीं, दूध, दी डबल ओ दी, दूध। गाजर ले, मटर ले, किया ले, बैंगन ले। ओए अब्बास, ऊपर तूबा से पूछ कौन सी सब्जी पकानी है, लेके भेज दूं। अच्छा रहने दे, मैं अपनी मर्जी से ले देता हूँ। मियाँ जी वारिस अली। ले दस। ओए, सवेरे मैंने किसकी शक्ल देखी थी? यही उठा के लाया था आपको मियाँ जी। अब्बास पुत्री, नेक्स्ट टाइम परहेज करना है। देखता नहीं कैसी कैसी सूरतें देखनी पड़ रही हैं। अब बाबा जी आइए आइए रंगू साहब, तशरीफ लाइए। आ तो गया हूं, अब क्या जाके वापस आऊं? अपना लफ्ज ठीक करो मियाँ जी वारिस अली। वैसे मेरी भी किस्मत खराब है। इस मोहल्ले के छोटे से बच्चे से लेकर 83 साल बाबे तक की जिम्मेदारी मुझ पे है। और जनाबे आली मोहतरम जब कोई आए तो ये नहीं कहते आइए रंगू साहब, बल्कि ये कहते हैं बैठिए रंगू साहब। बैठिए रंगू साहब, तशरीफ रखिए। बैठ तो मैंने जाना है, इतना लंबा करने की क्या जरूरत है? बैठो 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 बैठो। अब आपको ये कहना चाहिए था, क्या पिएंगे रंगू साहब? वैसे रंगू साहब, इस दौर में शैतान भी आपसे नहीं जीत सकता।
कैसे जीत सकता है जनाब अली? आपका हाथ जो मेरे सिर पे, तो कोई कैसे जीत सकता? वैसे बाबा जी, दो औरतें मुझसे संभाली नहीं जा रही हैं। फोन बात में सुनना, पहले मेरी बात का जवाब दो। ओ क्या जवाब दूं? लो भाई, फिटे मुंह रंगू का। सही कहता है बाबा, फिटे मुंह। बंदा पूछे, मैं पूछ किससे रहा हूं? इस बाबे का औरत के साथ क्या ताल्लुक? इसकी तो एक नहीं हुई। ला भाई, मैं लिख के देता हूं। इस फोन का ताल्लुक जो है ना, डायरेक्ट पूंडी के मामले से। किसका फोन है जनाब? नवा नंबर है, समझ नहीं आ रहा। मैं सुनता हूँ, आपका सेक्रेटरी, आपका पुत्र। हेलो। ओ तेरी खैर हुए। कौन है रंगू? ओए मियाँ जी वारसरी। औरत का फोन है। और इधर पकड़ा है। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, क्या हाल है बहन जी? बस अल्लाह का शुक्र है। कब? अभी? अच्छा आप वहीं खड़े हो, मैं आता हूं आपको लेने के लिए। ओए अब्बास, मेरे साथ आ। वैसे बंदा कितना बुरा लगता है इसको मन में मामा बन जाए। वैसे आपस की बात है, ये अचानक मियाँ जी वारिस अली की भैन कहां से निकल आई है? पहले कभी सुना नहीं है। अच्छा। ये गाजर के बाद बंदा चाय पी सकता है? मियाँ जी आते हैं तो पूछ के बताता हूँ। बेटा डायरेक्ट मुझसे पूछ लो। ये चावल मारोगे तो मैदा जो है ना ठंडा गर्म हो जाएगा। 16 इंच का डोला जो है ना डोली बन जाएगा। अम्मा, 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 देखो इसे क्या हो गया? ये कुछ बोलता ही नहीं है। याद आ गया, आपने इसको पकड़ा था ना, ये तब से चुप हो गया, कुछ बोलता ही नहीं है। वो मोहम्मद रफीक, उसको देख के दरवाजा बंद किया था ना, अब ये और मैं आपसे कुटी नहीं बोलेंगे, नाराज नहीं बोलते। मगर ये तो कुछ बोले ना, आप ना बोलना। अगर आप बोले तो ये डर जाएगा। अगर ये डर गया ना तो इसे बुखार हो जाएगा। ना ना ना, आप ना बोलना। हाँ, मगर ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? हाँ? सुन अम्मा, सुन सुन, ये रो रहा है, आपको देख के रो रहा है, डर गया है ना आपसे। ये भी मेरी तरह आपसे डरता है। मोहम्मद रफीक भी आपसे डर के चला गया, लेकिन मैं इसे नहीं जाने दूंगी। हाँ, मैं नहीं इसे जाने दूंगी। चलो हम कहीं छुप जाते हैं। हाँ, हम कहीं छुप जाते हैं। चलो हम छुप जाते हैं। आजा बहन मेरी, आजा। तूबा, और तूबा पुत्री, और कहाँ है? इधर तो आ। माँ जी, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। बड़ा ही दिल कर रहा था तुझसे मिलने को। अच्छा भाई तुम लोग बातें करो, मैं जरा रात के खाने का कोई बंदोबस्त करूं। बैठो। अरे माँ जी आप बैठे ना, मैं आपके लिए अभी नमक वाली चाय बना के लाती हूँ। बड़ा याद रखा है तूने।
आपकी शफकत ने मुझे कुछ भी भूलने नहीं दिया। बड़ा बदनसीब था मरने वाला, जिसने तेरी कदर नहीं की। जो किसी की कदर नहीं करते, उन बेकदरों की अपनी कदर भी नहीं होती। माँ हूं ना, दिल दुखता है मेरा। काश काश मेरी औलाद भी नेक होती। अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। तूबा बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूँ, तू उसे माफ कर देना। मरने वाले की ज्यादतियों का हिसाब क्या रखना। मैंने तो उसे उसी दिन माफ कर दिया था जब उसने अपने जुल्मों से मुझे आजाद कर दिया था। अब छोड़े ना, ये बातें तो होती रहेंगी। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, क्योंकि अगर चाय नहीं बनाई ना तो मियाँ जी आके मुझे डांटेंगे। मैं चाय बनाती हूँ। तुम दोनों कहाँ चले गए थे पुत्री? बस मियाँ जी, पुरानी यादों को फरोलने चले गए थे। अब वो मुकरम डिंगे की माँ भी पुरानी यादों को याद करती हुई आई है। आखिर हमारी तूबा उसकी बहू रही है। बंदा जिंदा हो तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। मियाँ जी, मियाँ जी, कहाँ खो गए थे आप? उस याद में जो कभी भूलती नहीं है। मेरा जूनियर मोहम्मद रफीक, क्या हुआ? भूख लग रही है? नहीं, नींद आई है? चल सो जा, सो जा, सो जा। याद को याद करते, जिसकी तरफ भी नजर उठा के देखो, आंख भर आती। भूख लगी है? नींद आई है? ओ, रोते नहीं है। वो देखो सामने सारे लोग कितने कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? वो क्या है परांदी के, एक दो बार मैंने तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन को देखा है। काने मौलवी इख्तियार बेग के मगज में गोली मार दे, बना दे उसे अखबार की हेडलाइन।
क्या ऑर्डर दे रहे हैं? मौलवी इख्तियार तो हमारी पुष्ट पुनाई करता है। सब का वो सब जिसने हमारी कर्ण के पीछे रहते हुए हमारी इज्जत पे वार किया। उसने जिया का रिश्ता मांग लिया मुझसे। किसी और से क्यों मरवाता है लाले? अपने हाथों से मारते हैं फिर उसे। हाँ, बड़े आदमी को हमेशा छोटे आदमी से मरवाना चाहिए। रौला बड़ा पड़ता है, कातिल पकड़ा नहीं जाता। खाना खा ले। ये तेरे हाथों पर क्या हुआ? वो गर्म पानी गिर गया था, चल गए। ध्यान से काम किया कर। जी। उससे कभी मुलाकात हुई पुत्र? किससे? वही जिसके बारे में तुम अक्सर मुझसे बातें किया करती थी। मुलाकात तो रोज होती है माँ जी, फिर बात नहीं होती। क्यों? बड़ा नखरे वाला है वो। औरत हमेशा वफा करके मरती है। जब मर्द को यकीन हो जाए ना कि औरत उसे चाहती है तो उसकी चाहत कहीं और चल पड़ती है। हाँ जी, सब मर्द ऐसे नहीं होते। अब आप मियाँ जी की मिसाल ले लें, उन्होंने अपनी मोहब्बत की खातिर आज तक शादी नहीं की। इस एक मिसाल का सुन के ही तो औरत बेवकूफ़ बन जाती है, ये सोच के कि मर्द वफादार है और फिर बेवफा से प्यार कर बैठती। तौबा तौबा तौबा, आग लगी हुई है भाई, आग। कहाँ मियाँ जी? बाजारों में और कहाँ। गरीब बंदे की तो कोई जिंदगी नहीं रही, और सफेद पोश तबका वो वैसे ही मर गया है। कोई चीज सस्ती नहीं रही सिवाय इंसान के। खरीदारी बेकीमत हो गया है। वो ब्रॉयलर, चिट्टी मुर्गी, फिक्की पानी 300 रुपए किलो, ले 10। और बंदा पूछे जो खुराक अपने पैरों पे खुद चलकर नहीं फिर सकती, वो भला खाने वाले को क्या ताकत देगी? अच्छा मियाँ जी छोड़ें, ये बताएं पकाने के लिए क्या लाए हैं? लड़के आ गया हूँ। किससे? वो मुर्गी वाले से। और क्या मुर्गियों से लड़ना था मैंने? अब कैसे कहने लगा मियाँ जी हमारा कोई कसूर नहीं है, जो करती है हुकूमत करती है। मियाँ जी कहे तो वो ठीक रहा था, अब उसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? उनका भी कसूर है। हुकूमत 1 रुपया ਵਧाती है तो ये 5 से 9 रुपए ਵਧा देते हैं, ले 10। और फिर हुकूमत क्या होती है? वही लोग हैं ना जिन्हें हम पर्चियां डाल डाल के वहां भेजते हैं। हमारे ख्यालात कुछ और होते हैं, वो हमारे ख्यालात को भूल जाते हैं। लेन देन कर करा के अपनी अपनी मसलतों के तहत कुछ का कुछ कर जाते हैं। ना भाई ना, हमें नहीं ऐसे लोग चाहिए। अब तू ज्यादा बातें ना कर पुत्री। ये पकड़ पैसे, अपनी मर्जी से लेकर आ। वैसे भी मर्द सोना भी खरीद के ले आए ना, अगे से औरत यही कहती है, ए पित्तल कित्थों चुक ले आए हो? आप हैरान ना हो, अभी जब वापस आएंगे ना तो उनको याद ही नहीं होगा कि उन्होंने क्या कहा है, और आगे पूछेंगे भाई तूबा क्या पकाया है? हमारे मियाँ जी बस ऐसे ही हैं, जुबान के कड़वे हर दिल के मीठे। आप चाय पिए ना? हाँ। वो बेजी वकील से मिलके आ गई हैं? नहीं, बेजी अभी नहीं आई है। कड़क चाय भेज। जी अच्छा। अब तक तो मौलवी इख्तियार के मरने की खबर आ जानी चाहिए थी। लो आ गई इतला। शैतान की तरह हाजिर होता है ये भी। तेरा बेड़ा रखो काने। सबूत देने के लिए मौलवी इख्तियार के नंबर से कॉल करती है, और जब पुलिस देखेगी तो आखिरी कॉल मेरे ही नंबर पे होगी। तो लाले उसको कहना आखिरी डायल नंबर डिलीट कर देगा। हाँ ठीक।
हाँ बोल कहानी। तेरे काने की दूसरी आंख भी हमेशा के लिए बंद हो गई परांधे। हैरान हो गया ना हमारी आवाज सुनकर? अब झूठ बोलने का कोई बहाना ढूंढ रहा है। ओए परांधी, उसकी जरूरत नहीं है। हमारे यकीन ने उसी वक्त तुमसे मुंह मोड़ लिया था जब तुम यहां से गए थे। इसीलिए तो तुम्हारा शिकारी खुद शिकार हो गया है। पुलिस की रिपोर्ट में तुम्हारा नाम नहीं लिखवाया। सुबह आओ हमारे पास, ताकि हम तुम्हारी गलतफहमी को दूर करें और तुम्हें अपने करीब करें। क्या कहा उसने लाले? मौलवी इख्तियार था। मौलवी इख्तियार? हाँ, उसने काणे को मरवा दिया। सुबह बुलवाया उसने। लाले, कोई बहाना बना दे। नहीं, झूठ की सारी किताबें हिफ्ज की हुई हैं इसने, ऐसे नहीं मानेगा। अगर तू गया तो पुलिस मुकाबले में मरवा देगा तुझे। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। इलेक्शन उसके सर पे है। चाय ले ले। सुने, आपसे बात करनी है। बोल। वो जिया को तीसरा दिन है आज कैद खाने में। तो ठीक है ना, अपने किए की सजा भुगत रही है। भाभी सही कह रही हैं लाले, हमने जिया की मंगनी की है, कोई बेचा तो नहीं है। और जिया को सजा देने का हक आपका है, बेजी का नहीं। क्या बेवकूफों सी बातें कर रही है? तो जानती है ये सब कुछ बेजी की मरून मिन्नत है। उनके हमारे पुरखों पे भी बहुत एहसानात है। उनसे बोलना तो बहुत दूर की बात है, आंख उठा के भी नहीं देख सकता। तो इसका मतलब जिया कैद खाने में मर जाएगी? गुजर गए
पर तेरी यख में हया नहीं आई, अभी भी बेशर्मी चमक रही है। तेरी गर्दन ने भी तेरे सर को झुकना नहीं सिखाया। बेजी, जब मोहब्बत में नफरत बढ़ने लगे तो गुस्सा पहली सजा होती है। जो इंसान सबसे पहले अपने आप को देता है और उस सजा में दूसरी कोई सजा असर नहीं करती। तू तो जनानी है छोकरी। बेजी ने तो बड़े बड़े गबरू जवान सजा दे के झुका लिए हैं। मैंने सिर्फ मोहब्बत करने का जुर्म किया था, इज्जत गंवाने का गुनाह नहीं किया था। सजा उसी जुर्म की मिलती है जो पकड़ा जाए। आप भी तो औरत हैं बेजी। क्या आपने किसी से प्यार करने का इकरार नहीं किया? बेजी जिस जुर्म की सजा देती है उसकी खता नहीं की कभी। जपो मौला नाम, नाम मौला नाम, नाम मौला नाम। भागा वाले नाम जपो मौला नाम, नाम मौला नाम मौला नाम। ਲੈ ਵੀ फकीर मोहम्मद, आज सवेरे कुक्कड़ की बांग ने जगा दिया। मैं फिर गर्म बिस्तरे में लेट के इंतज़ार करने लगा कि अभी फ़कीर मोहम्मद की आवाज़ आएगी और मैं छज्जे पे जाके दीदार करूँगा उसका। उड़ीक लंबी हो गई ना आज। पर देख ले, इस लंबी उड़ीक में मैंने सारे बूटों को पानी लगा दिया।
तू सोच रहा होगा कि शायद फकीर मोहम्मद। और नहीं नहीं, रब की कसम है, मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। मैं तो दुआ कर रहा था कि सोना रब फकीर मोहम्मद को सलामत रखे, जिसकी आवाज़ की लोरी बंदे को गफलत की नींदर से जगा देती है। उसी के नाम की सदा रह जानी है वारिस अली। दुनिया ने असली नींद सो जाना है। बेशक। बंदा मकरी तोले तकड़ी, बंदा मकरी तोले तकड़ी, हथ विच लकड़ी जपदा जावे मौला नाम, नाम मौला नाम। चल बंदिया, उसके बंदे के दीदार कर लिए, अब उसकी नमाज पढ़ चल के। सियासत के मैदान में जी हजूरी करने वाले बहुत कामयाब होते हैं, और जिसे आंख में आंख डालने की आदत पड़ जाए वो बड़ी जल्दी मर जाते हैं। और तुम जानते हो कि हम हर इलेक्शन में अपनी आवाम को उम्मीद की एक नई गोली देते हैं और वो उसे निगल लेती है। और जब उनमें नफरत की ये बीमारी ज्यादा बढ़ती है तो हम इस डोज को डबल कर देते हैं। हम जो कहते हैं वो करते नहीं और फिर भी जीत जाते हैं। वो फरादी, जो आवाम से जीतता है वो तुमसे कैसे हार जाएगा? हमने कल रात तेरे बदलते तेवर देखकर तेरी चाल का अंदाजा कर लिया था। हमें पता है तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो, और जो अपने किए पर शर्मिंदा हो जाए हम उसे माफ कर देते हैं। और फिर हमने कोई गलत बात भी नहीं की थी। हमारे बुजुर्ग अक्सर मिसाल देते हैं कि जिस घर में बेरी होती है वहां पत्थरों का आना लाजिम है। अब रिश्ता मांगना हमारा हक है और इनकार कर देना तुम्हारा। वो मौलवी साहब, मैं आपको बताना भूल गया था, जिया की मंगनी हो चुकी है बहुत पहले। ये बात तुम आराम से भी कर सकते थे। वो उस दिन आपका जिया को बार बार देखना, वो मेरे नजदीक इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। अब जब कोई रिश्ता देखने जाएगा तो लड़की की तरफ तो देखेगा ना। बोलो। जी। मैं भी इसी नीयत से आया था। अब जब उसका रिश्ता कहीं और हो चुका तो समझ लो कि बात खत्म हो गई। वैसे कहाँ हुआ उसका रिश्ता? वो जी जिंद माई के साथ। जिंद माई? वो परांदी, ये वही लड़का है ना जिसके लिए तूने मुझे कहा था कि मैं सिफारिश करूं ताकि वो फांसी से बच जाए? जी। मौलवी साहब, वो जिंद माई की दादी का फोन है, मैं जरा सुन। जी बेजी। जी जी जी। अब जिंद माई की माफी मुश्किल हो गई है परांदी। तुझे फिर से हमारी ही बात पे गौर करना पड़ेगा। वैसे भी हम जैसा रिश्ता तुझे कहां से मिलेगा?
ले चल अपने लाडले को भी ले जा, निकल यहाँ से। हम तो आता है दे हमें जहाँ से आई है वही जा, और साथ में उस कमीने को भी ले जा। उससे कहना यहाँ आया तो गोली मार दूंगी उसे। निकलो यहाँ से। हमारा तो इतना ताना नहीं है हम यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आए ना, अंदर आ दें। सारे घर का काम तो ही करती होगी। हाँ दी। इसीलिए तुझे बर्दाश्त कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरी। थोली क्यों बिगाड़ रही है अपने बेटे को? घुंडों में बैठता है, घुंडों जैसी बातें करता है। तिस्सुलात के थल पे बापता थाया ना हो, वो बिदली जाती है। मारूफ के अब्बा भी नाम का ही है, मैंने तो बिगड़ने नहीं दिया। आप अपने थल में बैठी हैं और मैं तिस्मती माली अपनी औलाद तो लेते तल पर तल फिर रही हूँ। अपने अपने नसीब की बात है, अपने नसीब की वजह से उसका नसीब क्यों खराब कर रही है? अब आप आ दी है ना तो थपथी तो दे दा। आप दी शफकत मिल रही थी उठे और बापता थाया। मारूफ से मिला था, वो बहुत चाहती है उसे। हाँ दी, मुझे ज्यादा प्यार तलता है उठे। मैंने मियाँ जी से बात की थी, अगर वो तुझसे बात करें। किसी से बात करने की तो जरूरत नहीं है, आप आ गई काफी है। यही कह रहे थे मियाँ जी कि एक दफा तो चली जा, वो इनकार नहीं करेगी। भलोते हो तम पे तो इंताल तरता है भला। इसका मतलब है तुझे कोई इतराज नहीं है? इतलाजती हूँ। आप ऐसा तले मोहम्मद रफी तो अपने हाथ ले दें। लुबना दी आती है, मैं उन्हें बताते आती हूँ। नहीं नहीं, तेरे आने की जरूरत नहीं है। लुबना हमीद अकेली रह जाएगी। मैं तो मारूफ के लिए उसे लेकर जा रही हूँ चंद दिन के लिए। जब मारूफ ठीक हो जाएगी तो तेरा बच्चा तुझे वापस मिल जाएगा। मुझे पता है तेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये, लेकिन मारूफ के लिए जरूरी है। और वैसे भी तू तो मारूफ को अपनी बहन समझती है ना। तेरा और इसका रिश्ता साबित करने का ये बेहतरीन मौका है। और तू चाहती भी है कि तेरे बच्चे को बाप की शफकत मिले और वो बिगड़ ना जाए कहीं। तुझे भी ले जाती, लेकिन क्या करूं, मां हूं ना, बेटी का हक बांट नहीं सकती। अब माँ है तो बेटी के हाथ तो बांट नहीं सकती। और मुझे तहलिए तो मैं अपने बेटे तो बांध दूं। मेरी मारूफ ठीक हो जाएगी,
बहन होने का दावा करती है तू, तो बहन बन ना। तेरी नजरों के सामने रहेगा तेरा मोहम्मद रफीक, आते जाते देख लिया करना उसे। मैं आपकी बात मान भी दूं, मोहम्मद रफीक नहीं मानेगा। उसे मनाना तो तेरा कम है ना। बहुत मुश्किल है। उसे समझा देना कि तू बाद में आएगी तो वो जिद नहीं करेगा। झूठ बोलो, तेरी बहन की जिंदगी बच जाएगी। भले मां मरते, चंद दिन की तो बात है। तरी में तार निकलती है मेरी। इसका मतलब है तू सिर्फ बहन बनने का दावा करती है नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर मान ना एक मां की बात। मैं तेरे फैसले का इंतजार करूंगी। लुते, फैसला तो आपने सुना दिया, मैंने तो बस अमल करना है।